भरत जी खड़ाऊओं को लेके गए, गद्दी पे रख दी और गुरुदेव से कहा, आयस हुए तो रहो सनेमा। बोले मेरे प्रभु वन में रह रहे हैं और मैं उनका सेवक हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने सेवक के नियम से रहूं। गुरुजी ने कह दिया, सम जब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो ये सोई। भरत मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब तुम जो करोगे वो धर्म नहीं, धर्म का सार होगा। अब तुम्हें जो अच्छा लगे। नंदीग्राम गए, एक गुफा बनाई, सन्यासी वस्त्र पहने, सिर पे जटा बनाई और नंदीग्राम में गुफा में साधना करते हैं। साधना कैसी कर रहे हैं? मुंह से नाम जप हो रहा है और आंखों से अश्रुपात हो रहा है। प्यारे, हम नाम जप करते हैं तो उससे प्रेम नहीं, फॉर्मेलिटी, जल्दी से माला करनी है। लेकिन भरत की पद्धति देखो, पुलक गाता हिया सिया रघुवीरू, जी नाम जप लोचन नीरू, लखन राम सिया कानन बसाई, भरत भवन बसे तपतन कसाई। कैसा नाम जो जप हो रहा है? जी नाम जप लोचन नीरू, मुंह से जाप हो रहा है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। हे राम, हे राम। और पता है, भगवान तो कंदमूल फल खा लेते थे, लेकिन भरत क्या खाते हैं? एक गाय को जौ खिला देते हैं थोड़े से, और जो गोबर करती है तो उसमें से धो के जौ निकाल के उसका दलिया बना के 14 वर्ष भरत ने खाया। अयोध्या में रह रहे हैं, लेकिन राजसी भोजन नहीं। एक सन्यासी साधना कर रहा है। और पता है, एक दिन भरत जी 3 बजे सरयू में स्नान करने गए। उधर राम जी जाग पड़े और कांपने लग गए। सीता जी ने कहा, आपको बुखार आ रहा है? बोले नहीं। तो आप कांप क्यों रहे हो? राम जी ने कहा, जानकी मैं सोना चाहता हूं, वो मुझे सोने नहीं देता। मैं आराम से रहना चाहता हूं, वो रहने नहीं देता। लखन ने धनुष बाण उठाए, प्रभु कौन है वो बताओ, मैं अभी उसका गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। राम जी ने कहा, वो है भरत, मेरा भरत सरयू में स्नान कर रहा है। वो स्नान वहां कर रहा है, कंपन मुझे यहां हो रहा है, मैं क्या करूं? यहाँ भरत नाम जी जप लोचन नीरू, वहां राम। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बार विलोचन भरही। एक दिन भरत जी ने सोचा, बोले 14 वर्ष जाने कब कटेंगे, कब मेरे प्रभु आएंगे, और मैं 14 वर्ष बिना प्रभु के जिंदा नहीं रह सकता। खड़े होके गए, सरयू के किनारे खड़े हैं, आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। हे सरयू माँ, तू मुझे अपनी गोद में शरण दे दे, मैं नहीं रह सकता, मेरे प्रभु के बिना मेरा जिंदा रहना संभव नहीं है। जैसे ही भरत जी सरयू में कूदने को हुए, किसी ने पीछे से वस्त्र पकड़ लिया। भरत जी ने जब पलट के देखा तो दोनों खड़ाऊओं ने भरत जी का वस्त्र पकड़ लिया है।
भरत, अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो राम जिंदा रह पाएंगे? अगर तुम सरयू में कूद गए तो क्या राम अयोध्या आएंगे? भरत, ऐसा मत करो। अस सुख जस सिय राम लहेते। भरत जी ने जब वो खड़ाऊं सिर पे रखी थी ना, तो ऐसे लग रहा था कि राम और सीता मेरे साथ जा रहे हैं। राम और सीता मैंने अपने सिर पे रख लिए हैं। आज जब भरत दुखी होके सरयू पे गए तो वो ही खड़ाऊं वस्त्र को पकड़ लेती है। नहीं भरत, ऐसा मत करो। अगर तुमने आत्महत्या कर ली, सरयू में कूद गए तो राम अयोध्या नहीं आएंगे। राम जिंदा रहने वाले नहीं है। कैसा प्रेम है दोनों भाइयों का। प्यारे, हम तो छोटी छोटी बातों में भाइयों के शत्रु बन जाते हैं, और धन्य है मेरे राम और भरत कि अयोध्या जैसे राज्य को फुटबॉल बना दिया है। राम कहते हैं भरत अयोध्या जाएंगे, भरत कहते हैं राम अयोध्या जाएंगे। अयोध्या जैसे राज्य को फुटबॉल बना दिया है। राम भरत की ओर फेंक देते हैं, भरत राम की ओर फेंक देते हैं, और धिक्कार है हम लोगों के जीवन को। तो जरा जरा सी बात पर भाइयों के भाई ही शत्रु बन जाते हैं। दुनिया में काम न आते धन दौलत और कमाई, हर जन्म मिले दोबारा ना मिले सहोदर भाई। हर जन्म मिले दोबारा ना मिले भरत सा भाई। भरत जी, आप कृपया वापस लौट जाओ। भरत जी रोते हुए आए, और इधर कैकेयी को भी अब चैन नहीं मिलता। प्यारे, जो दूसरों के सुख को छीन लेते हैं उनको कभी सुख नहीं मिलता। जो दूसरों की शांति को छीन लेते हैं उनको कभी शांति। कैकेयी ने पूरी अयोध्या के सुख को छीन लिया है, पूरी अयोध्या की शांति को छीन लिया है। अब कैकेयी भी शांति से नहीं रह पा रही। जो नौकर दास दासी है ना, जो कैकेयी के महल में पड़े रहते थे, सेवा करते थे, वही अब कैकेयी के लिए भोजन लेके आते हैं। घूंघट करके थाली सरका जाते हैं, लो खा लो। कैकेयी दुखी होके नंदीग्राम गई। भरत जी ने देखा, अरे महारानी प्रणाम, आप क्यों आई? मुझे दास को आदेश कर दिया होता। कैकेयी ने कहा, भरत आप मुझे एक बार मां कह दो, एक बार। भरत जी ने कहा, आपने मां का अधिकार खो दिया है। आपके अंदर मां वाला हृदय नहीं है। आप मां कहलाने की अधिकारी नहीं हो। आप यहां क्यों आई? मुझे आदेश कर दिया होता। कैकेयी ने कहा, भरत मेरे लिए भी यहीं एक झोपड़ी डाल दे, मैं भी यहीं भजन करूंगी। भरत जी ने कहा, जिन महलों के लिए आपने ये सब किया, जिन सुखों के लिए आपने ये सब प्रपंच किया, अब उन महलों में रहो, उन सुखों में रहो। अब यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम तो जाओ अयोध्या के महलों में सुख से रहो। कैकेयी ने कहा, भरत मुझे यहीं रख ले। बोले, नहीं महारानी, आप राजमाता हैं, आप यहाँ कहाँ रहेंगे? जब कैकेयी चली
तो भरत को रोना आ गया। भरत जी ने कहा कि कई तूने काटा नीरी मन में, राम सिया भेज दई बन में। कि कई तूने काटा मन में, राम सिया भेजे दयरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजर में, राम सिया भेज दई बन में। राम सिया भेजे दयरी बन में। हठीली तेने काटा नीरी मन में, राम सिया भेज दई बन में। राम सिया भेजे दयरी बन में। महल छोड़वा नहीं रे बड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे बढ़ैया, सिया सौमित्र संग दो भैया, सिया सौमित्र संग दो भैया, काऊ वृक्ष तन विगतोगे, काऊ वृक्ष तन विगतोगे, तीनों में हन में, राम सिया भेज दयरी बन में। पीली तने काठानी मन में, राम सिया भेजे दयरी बन में। हठीली तेने काटा नीरी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में। हठीली तने काठानी मन में, राम सिया भेजे दयरी बन में। राम सिया भेज दयरी बन में। राम सिया भेजे दयरी बन में। राम सिया भेजे दयरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजर में, राम सिया भेज दयरी बन में। हठीली तेने काटा नीरी मन में, राम सिया
भेजे दयरी वन में। के कई लौट के आई, मंत्रा से कहा, मंत्रा अब मेरे महल के दरवाजों को बंद कर दो, अब मुझे किसी से मिलना, मेरा तो एक राम था, अब वो भी चला गया, इस अयोध्या में अब मेरा किसी से कोई नाता। और प्यारे, जब तक हमारे आंगन में राम रहता है तब तक सब रहते हैं, जब तक राम चर्चा होती है तब तक संतों का आवागमन रहता है, सब रहते हैं। लेकिन जैसे ही राम को जाने के बाद काम का प्राकट्य हो जाता है, कामनाओं की चर्चा होती है, फिर वहां कोई साधु आता जाता नहीं है। ऊंचे से खंडरों में एक मकान है आला, ऊंचे से खंडरों में एक मकान है आला, बच्चे भी वहां शोर मचाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। एक समय था कि केकई होती रहती थी पूरे महल में, लेकिन आज को कोई केकई का मुंह देखना नहीं चाहता। बरसों हुई इस पेड़ की डाली को सूखे, बरसों हुई इस पेड़ की हर डाली को सूखे, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, जो बीत गए वो जमा